हेलो एवरीवन, मौर्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं निधि शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम कहते हैं कूट लेखन या सांकेतिक भाषा परीक्षण। पिछली 2 क्लासेस में हमने सीखा कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। मैंने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को या एक शब्द को कोड कर कर दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है, दूसरे फॉर्म में लिखा जाता है और फिर हमें पूछा जाता है कि बताइए, अब क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया जाता है और बताइए अब इसी कोडिंग टेक्निक में या इसी कोडिंग लॉजिक के साथ इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा। ये तो बात हुई लेटर कोडिंग की। मैंने आपको जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें बताया था कि जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है उसमें 4 पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से थे? एक तो था लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और है आपकी एक मिक्स्ड कोडिंग। इन 4 पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब देखिए, लेटर कोड चुके थे। लेटर कोडिंग में मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर वर्ड को कोड कर कर दूसरे फॉर्म में लिखा जाता है। यहां बात होती है लेटर्स की। नेक्स्ट जो हम आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नंबर कोडिंग के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं नंबर कोडिंग के बारे में, जहां पर क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड को नंबर के रूप में कोड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है नंबर कोडिंग। यहां पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर वर्ड को नंबर के फॉर्म में कोड किया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि किसी वर्ड को ही नंबर के रूप में कोड किया जाए, हो सकता है कि किसी नंबर को नंबर के रूप में कोड किया जाए। दोनों तरीके से आपसे पूछ सकता है, राइट। तो देखिए, अब जैसा कि आप नंबर कोडिंग की बात कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर कोडिंग के साथ। नंबर कोडिंग, अब देखिए, जब आप किसी वर्ड को नंबर के रूप में कोड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सी इज कोडेड एज 3। ठीक है, किसी लेटर को आप जब या किसी वर्ड को या लेटर को नंबर के फॉर्म में कोड कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर जो लॉजिक्स होंगे वो क्या हो सकते हैं। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड है और वो नंबर से कोड किया गया, तो हो सकता है उस वर्ड के अंदर जो अक्षर हैं उनकी जो पोजीशंस है उनसे लॉजिक बने। अब हम बात करेंगे लॉजिक के बारे में, तो आपका क्या होगा, लॉजिक बन सकते हैं उनकी पोजीशन से रिलेटेड, यानी स्थान से संबंधित, कि जो वर्ड आपको दे रखा है उसमें जितने भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशंस को ऐड कर दिया गया हो। अब इस पोजीशंस के अंदर सारे लॉजिक हो सकते हैं, ऐड कर दिया हो, मल्टीप्लाई कर दिया हो, डिवाइड कर दिया हो, या ऐड करने के बाद कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया हो। तो ये जो 4 हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो गणितीय संक्रिया होती हैं, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है कि उनकी पोजीशंस को ऐड कर कर नंबर लिख दिया हो, ऐड कर कर किसी नंबर से डिवाइड कर कर लिख दिया हो, ऐड करने के बाद कुछ माइनस कर दिया हो, या सबकी पोजीशंस को मल्टीप्लाई कर दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉजिक आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है पोजीशन से, स्थान से। ठीक है, अब पोजीशन, जैसे कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया था कि हर लेटर का, हर अक्षर का 2 स्थान होते हैं, एक सीधी दिशा से और एक विपरीत दिशा से। तो दोनों तरीके से लॉजिक बन सकते हैं। हो सकता है आपको जो आपने सीधी दिशा से जोड़ के देखा या ऐड या जो भी करके देखा, तो जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको नहीं मिला, तो आप विपरीत दिशा के स्थान से लॉजिक बनाने की कोशिश कीजिए कि किसी लेटर का जो विपरीत दिशा से स्थान है उससे आपको मिल जाए। ठीक है, तो जो पोजीशंस है, यहाँ मैं दोनों पोजीशंस की बात कर रही हूँ, सीधी दिशा से भी और विपरीत दिशा से भी। एक बन सकता है पोजीशन से, दूसरा आपका बन सकता है नंबर ऑफ लेटर्स से, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, मतलब उस शब्द के अंदर, उस वर्ड के अंदर कितने अक्षर हैं उनसे भी लॉजिक बन सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कार्ड इज कोडेड एज 4, कार्ड इज कोडेड एज 4। तो जब कार्ड का कोड 4 है तो यहां पर ये 4 क्या है, 4 है इस वर्ड के अंदर जितने अक्षर हैं, अक्षरों की संख्या से कोड किया गया है। क्योंकि इस शब्द में, कार्ड में 4 अक्षर हैं, तो इसको 4 से कोड कर दिया गया। तो अक्षरों की संख्या से भी लॉजिक बन सकता है, राइट।
अब देखिए यहाँ जब हम बात करें अक्षरों की संख्या से, तो अक्षरों की संख्या से डायरेक्ट आपने जो अक्षर की संख्या थी उससे कोड कर दिया, या इसके अंदर फिर कुछ मैनिपुलेशन कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 4 थे, आपने कोड कर दिया इसको 8 से, मतलब जो अक्षरों की संख्या है उसका 2 गुना कर कर कोड किया गया है, या जो अक्षरों की संख्या है उसको 2 से डिवाइड करके किया गया है। इस तरीके से मतलब इसके अंदर भी मैनिपुलेशन हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स से लॉजिक बन सकते हैं कि उस शब्द में जितने अक्षर हैं उनसे लॉजिक बन सकता है। ये बात हुई पोजीशंस की, नंबर ऑफ लेटर्स की। और क्या लॉजिक हो सकते हैं देखिए, और जो लॉजिक बन सकते हैं वो बन सकते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पर बेस्ड, वॉवल और कॉन्सोनेंट पे बेस्ड भी बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिखा रोज, रोज, हो सकता है इस वर्ड के अंदर जितने वॉवल हैं, ठीक है, उससे कोडिंग कर दी जाए। जैसे सपोज कीजिए इसको 2 से कोड कर दी जाए क्योंकि इसके अंदर 2 वॉवल्स हैं। या हो सकता है जो वॉवल्स की पोजीशन है, जैसे ओ 15 पर आता है, ई 5 पर आता है, इनकी पोजीशंस को ऐड कर लॉजिक बना दिया जाए। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स, इनसे भी आपके लॉजिक बन सकते हैं। क्लियर है? इस पर बेस्ड आपका लॉजिक हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका क्या हो सकता है कि जितने उसमें वॉवल्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 वॉवल्स हैं, तो 2 वॉवल्स है तो उसका वही सेम, या तो आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, जो भी है, तो इस पर बेस्ड हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट लॉजिक्स हैं आपके, जो आपके नंबर कोडिंग में फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस जब देखेंगे तो अपन देखेंगे किस किस तरीके के लॉजिक हो सकते हैं, राइट। ये मैंने आपको बता दिया, इन पर बेस्ड हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोजीशंस। वही चीज क्यों मैंने आपको बोला था कि आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर जब नंबर कोडिंग हम करेंगे तब भी हमारे पोजीशन से लॉजिक बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वही है प्रायोरिटी पे। जब भी हम देखेंगे कि किसी वर्ड को नंबर के फॉर्म में कोड किया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस वर्ड की पोजीशन से लॉजिक बनाने की देखेंगे। उससे नहीं बन रहा है तो फिर हम नेक्स्ट लॉजिक्स पे जाएंगे कि नंबर ऑफ लेटर से बन रहा है क्या, या कुछ वॉवल कॉन्सोनेंट वाला बेस्ड है क्या। तो सबसे पहले तो हम यही ट्राई करेंगे कि पोजीशन से लॉजिक बने। अब पोजीशन वही चीज दोनों तरफ से हो सकती है, सीधी दिशा की पोजीशन से भी लॉजिक बन सकता है, या विपरीत दिशा की पोजीशन से भी लॉजिक बन सकता है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ रोज इज कोडेड एज, या रोज को 2 to 8 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बताइए गुलाब को किससे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, आपको बोला है एक वर्ड है रोज, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 to 8 से, या रोज का कोड क्या है 2 to 8। यहाँ पे एक वर्ड है रोज जिसके नंबर कोडिंग क्या है 2 to 8, तो आपको बताना है उसी कोडिंग टेक्निक में गुलाब को किस नंबर से कोड किया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें डिकोडिंग करनी है, मतलब हमें देखना है कि रोज को 2 to 8 किस तरीके से लिखा गया, क्या लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे गुलाब के ऊपर। अब देखिए, अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि रोज का कोड 2 to 8 है, तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना है, इनकी पोजीशंस। पोजीशन रखेंगे तो देखिए आर आता है 18 पर, ओ आता है 15 पर, एस आता है 19 पर, और ई आता है 5 पर। नंबर देखिए यहाँ पर आपको 228 मिल रहा है, यानी एक बड़ी संख्या है। आप इनको ऐड करके देखिए, ऐड करने पर इतना तो समझ में आ रहा है कि 228 तो नहीं आएगा, पर फिर भी हम ऐड करते हैं और देखते हैं किसी से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है क्या। तो पहले ऐड करते हैं। ऐड अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया 8 और 5 13, 1 और 1 2 और 1 3 33, और यहाँ आपका हो गया 24, तो ये आपका आ रहा है 57 आ रहा है। जैसे ही आपने ऐड किया ये आपका कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। ठीक, यहाँ कितना नंबर है 2 to 8। अब 57 और 2 to 8, इससे अगर मैं ट्राई करूं बनाने की कि 57 से अगर 228 बन सकता है क्या, क्योंकि देखिए अगर यहाँ आप इनको मल्टीप्लाई करते तो देखिए 8 5 40, 9 और 4 यहाँ कितना हो गया 36, और 36 इंटू 5, यानी फिर से आपका लास्ट डिजिट आपको पता है मल्टीप्लाई करने पर 0 आती।
अगर यहाँ पर इन सभी संख्याओं को आप गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगी, जबकि यहाँ पर क्या है 228। तो इस स्टेज पर अगर आप मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगा रहे हैं तो आपको पता है ये नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऐड किया। अब ऐड करने के बाद देखते हैं कुछ और कर सकते हैं क्या। इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 4 7 28 और ये कितना आ गया 228। अब 4 से ही क्यों गुणा करा मैंने, पहले मैंने ये देखा कि 57 और 228 कैसे बना सकते हैं, 4 से गुणा कर कर। अब इस 4 के पीछे का भी मैं लॉजिक ले सकती हूँ। कैसे ले सकती हूँ कि इस अक्षर के अंदर, ये जो वर्ड है रोज, इसके अंदर 4 अक्षर हैं, 4 लेटर थे, इसलिए मैंने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, 4 लेटर थे इसलिए मैंने 4 से गुणा कर दिया। अब देखिए दोनों तरह के लॉजिक हो सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है आपने कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम जो क्वेश्चन निकालेंगे, गुलाब का कोड निकालेंगे, तो वहां भी हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे अपना आंसर मिल जाए। या हो सकता है यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स का लॉजिक बने, जो कि मैंने देखा कि यहाँ 4 अक्षर हैं इसलिए मैंने 4 से गुणा किया, तो इसमें 5 अक्षर हैं तो मैं 5 से गुणा करूंगी। क्लियर है? तो दोनों तरीके से लॉजिक हो सकता है, या तो कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो, या फिर आपका कोई लॉजिक हो जैसे कि यहां पर है कि नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं उससे मल्टीप्लाई किया हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिल जाए कि यहां 4 से किया तो क्वेश्चन पे भी 4 से किया, आपको आंसर मिल गया। नहीं मिल रहा है तो कोई और लॉजिक सोचिए, जैसे यहां पर 4 से करती हूं तो नंबर ऑफ लेटर्स पे बेस्ड भी बन सकता है। अब अपन दोनों ट्राई करके देखेंगे किससे मिलता है। देखिए अब आपको निकालना है किसका कोड, आपको निकालना है गुलाब का कोड, राइट। गुलाब का कोड निकालेंगे तो देखिए जी आता है 7 पर, यू 21 पर, एल 12 पर, ए 1 पर और बी 2 पर, राइट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनकी पोजीशंस को ऐड करना है। यहां जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 12 और 2 14 और 1 15, 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43 आ रहा है, 43 आ रहा है। अब देखिए अगर 43 इंटू 4 करते हैं कितना आ रहा है 172। 172 ऑप्शन में है क्या भाई, नहीं है। इसका मतलब यहां पर कॉमन नंबर वाला जो लॉजिक है वो नहीं है। अब हम क्या करें, हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं कि इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 5 अक्षर हैं तो हम 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, 5 4 20 और 1 21। 215 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यानी यहां हमने किससे गुणा किया है, अक्षरों की संख्या से, नंबर ऑफ लेटर्स से मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले हमने जो अक्षर था, जो शब्द था, उसके अंदर जितने अक्षर थे उन सब की पोजीशंस को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया है, जितने उसमें लेटर हैं, जितने उसमें अक्षर है, उससे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। यहाँ 4 अक्षर थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 अक्षर हैं तो हमने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया दोनों लॉजिक हो सकते हैं, कॉमन नंबर से मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है या फिर इस तरीके से अक्षरों की संख्या पर बेस्ड भी आपका लॉजिक हो सकता है। दोनों तरीके के लॉजिक हो सकते हैं। क्लियर है? तो दोनों लॉजिक हो सकते हैं, जिससे आपको अपना आंसर मिल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी भाषा में CID को कोड कर कर, वर्ड क्या है, वर्ड है आपका CID। यदि किसी भाषा में CID को कोड कर कर 106 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो आपको बताना है पुलिस का कोड क्या होगा। पुलिस का कोड जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए यहां पर हमें बोल रहा है इफ इन अ साइन लैंग्वेज CID इज रिप्रेजेंटेड बाय 106, पुलिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। CID का कोड कितना दे रखा है 106। तो सबसे पहले तो मुझे यहां डिकोडिंग करनी है कि CID को 106 किस तरीके से लिखा गया होगा, राइट। अब देखिए यहां जब आप देखोगे तो देखिए C आता है कितने पर 3 पर। सबसे पहला लॉजिक वही करूंगी कि लेटर्स की पोजीशन से। I आता है 9 पर और D आता है 4 पर। अगर इनको ऐड भी करते हो तो कितना आ जाएगा 9 और 3 12 और 4 16 आ रहा है। 16 को अगर आप किसी से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी 106 नहीं आएगा, ठीक है। ऐड करने पर लॉजिक नहीं मिल रहा, 16 आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 9 3 जा 27, 27 इंटू 4 108 आ रहा है।
ठीक है, अगर इनकी पोजीशंस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आ रहा है, और अगर उसमें से मैं 2 माइनस कर दूं तो मुझे 106 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लॉजिक लगाया, ऐड करके देखा, नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 9 3 जा 27 या 9 4 जा 36, 36 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 108, 2 माइनस करने पर 106 मिल रहा है। पर एक बार ये लॉजिक यहाँ भी लगा के देखते हैं पुलिस पे, क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या? जरूरी नहीं है आपने जो लॉजिक लगाया उससे आपको ऑप्शन मिल जाए। जैसे यहाँ मेरे को मिल गया 106, यहाँ भी लगा के देखती हूँ, अगर मुझे ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मुझे दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। ठीक है, चाहे ये टॉपिक हो चाहे एनालॉजी हो, क्या होता है कई बार जो आप लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक गलत नहीं होता बट उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर ने कुछ और लॉजिक सोचा हो तो उससे आंसर अलग आएगा। ठीक है, अब एक बार पुलिस पे लगा के देखते हैं। पुलिस पर जब आप लगाओगे, देखिए पुलिस पर जब आप लगाओगे तो देखिए P आता है 16 पर, O आता है 15 पर, L आता है 12 पर, I आता है 9 पर, C आता है 3 पर और E आता है 5 पर। राइट, इनको अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई अगर आप करते हो सबको तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ये तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप करोगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 इंटू 9 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 135, फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 15 से करोगे, फिर 16 से करोगे। ठीक है, देखिए ये करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 36 और 6 42, 4 12 1 जा 12 और 4 कितना आ गया 1620। ये तो यहीं पर 1620 आ गया। और अभी तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, अभी तो 15 से भी करना है और फिर 16 से भी करना है। तो यहां मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक अगर आप लगा रहे हो तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तो ठीक था बट यहां काम नहीं कर रहा, इसका मतलब हमें कोई और लॉजिक सोचना पड़ेगा। और लॉजिक सोचना पड़ेगा तो देखिए क्या हो सकता है। और मैं कैसे बना सकती हूँ CID से 106, ऐड करके देख लिया नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करके देख लिया नहीं हो रहा, और कैसे बना सकती हूँ, देखिए पोजीशन से एक बार इनकी पोजीशंस को स्क्वायर कर कर ऐड करके देखते हैं। देखिए वो जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 का स्क्वायर 36। यहां जब आप करेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस आपका 36, 90 प्लस 36, ये कितना आ रहा है आपका, सॉरी 4 का स्क्वायर तो 16 ही होगा ना, ये आपका कितना आ रहा है 106। राइट, आपने इनकी पोजीशंस को स्क्वायर कर कर ऐड कर कर देखा तो आपको फिर से कितना मिल रहा है, 106 मिल रहा है। अब ये लॉजिक यहां भी लगा के देखते हैं, किस पर, पुलिस पर। पुलिस पर जब आप ये लॉजिक लगाओगे तो देखिए 16, 15, 12, 9, 3 और 5। राइट, अब देखिए यहाँ 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, सबका स्क्वायर कर कर ऐड करना है आपको। तो देखिए 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इन सभी नंबर्स को ऐड कीजिए, देखिए 256, 225, 144, 81, 9 और 25। यह ऐड करोगे तो 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया आपका 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21, 21 और 9 कितना हो गया 30। यहाँ चलोगे 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 5 कितना हो गया 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 5 कितना हो गया 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 कितना आ गया 740 आ गया आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। पुलिस का कोड कितना निकल कर आएगा आपका 740 निकल कर आएगा। तो यहां क्या लॉजिक था आपके पास, यहां आपके पास लॉजिक था
कि आपको जो भी लेटर्स थे, जो भी वर्ड्स थे, उनकी लेटर्स की पोजीशन का स्क्वायर कर कर आपको ऐड करना था। क्या करना था? स्क्वायर कर कर ऐड करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीआईडी का कोड कितना है? 106, राइट। सीआईडी का कोड आपको कितना दे रखा है? 106 दे रखा है। तो आपको बताना, सॉरी ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में योगेश का कोड, योगेश को लिखा जाता है 79, राइट। तो आपको बताना है उसी भाषा में विनोद का कोड क्या होगा। If in a sign language Yogesh is written as 79, then how will be Vinod written in that language? ये आपको देखना है। अब देखिए, यहां अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम ये डिकोड करते हैं कि योगेश को 79 किस तरीके से लिखा गया है, क्या कोडिंग लगा के योगेश को 79 लिखा गया है। अब देखिए, यहां अगर मैं बात करूंगी तो सबसे पहला लॉजिक वही, इनकी पोजीशंस, तो y 25 पर, o 15 पर, g 7 पर, E 5 पर, S 19 पर और H 8 पर। एक बार के लिए इनको ऐड करके देखते हैं। यहां ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस ये कितना हो गया? 7 और 5 12, 12 और 8 20 प्लस 19, यानी 40 प्लस 39 कितना आ रहा है? 79 आ रहा है, ठीक है, 79 आ रहा है। यानी हमने क्या करा, सिंपल लॉजिक क्या मिल गया हमें, कोड क्या डिकोड किया कि आपने इस लेटर की, इस अक्षर में, शब्द के अंदर जितने अक्षर थे सबकी पोजीशंस को ऐड करने पर मुझे लॉजिक मिल रहा है, ठीक है। सिंपली इनकी जो पोजीशन थी, इनके जो स्थान थे, सबको जोड़ने पर कोड मिल गया। अब सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। सिंपल पोजीशन का एडिशन करके लॉजिक लिखा हुआ है। तो देखिए, v कितने पर आता है? 22 पर, i 9 पर, n 14 पर, o 15 पर और d 4 पर। सबको ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा? देखिए, 22 प्लस 9 कितना हो गया? ये 31 प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 5 और 4 9 और 1 29 प्लस 4, यही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 3 और 2 5 1 6 प्लस 4, ये आपका आ रहा है 64। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो अगर किसी कोडिंग टेक्निक में, या इफ इन अ साइन लैंग्वेज योगेश इज रिटन एज 79, तो सेम में कोडिंग में विनोद का कोड कितना होगा? 64 होगा। और लॉजिक क्या था? सिंपली इस वर्ड के अंदर, इस शब्द के अंदर जितने लेटर्स थे उनकी पोजीशंस को ऐड किया गया है, राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो आप देख रहे हैं अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पर सारे लॉजिक किससे मिल रहे हैं? उनके स्थान से, उनकी पोजीशन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जितने भी 26 अक्षर हैं उनकी पोजीशन याद हो, क्योंकि जब नंबर कोडिंग आएगा तो 80% में क्वेश्चन में लॉजिक वहीं से मिलेगा, राइट। अगला देखिए, और जो भी हमारे चैनल पे नहीं है तो उनको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन मौर्य गुरु को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, विद वीडियो लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन। वहां पे आपके पास कंप्लीट सिलेबस है। तो प्ले स्टोर पे जाइए और मौर्य गुरु को डाउनलोड कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैन को कोड कर कर लिखा जाता है, या मैन इज रिटन एज 144। वे को लिखा जाता है 96, राइट। तो आपको बताना है उसी कोडिंग टेक्निक में LALU लालू का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपसे लालू प्रसाद जी का कोड पूछा जा रहा है, जो कि जेल में बैठे हुए हैं अभी फिलहाल। तो आपको निकालना है लालू का कोड क्या होगा, राइट। अब देखिए, मैन का कोड है 144। अब सबसे पहला तो दिमाग में वही आएगा कि अगर मैन को 144 लिखा गया है तो सबसे पहले तो मैं इनकी पोजीशन देखती हूँ। पोजीशन देखोगे तो देखिए M13 पर, A1 पर और N14 पर, राइट।
अब देखिए अगर इनको ऐड करोगे तो 14 और 14 यहाँ तो 28 ही मिलेगा, 28 ही मिलेगा। इसको किसी से मल्टीप्लाई करने पर 144 मिल सकता है क्या? देखिए इंटू 3 करोगे तो नहीं मिलेगा, इंटू 8 करोगे, 8 टू 16 और 6 नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा। यानी प्लस करने पर या फिर मल्टीप्लाई करने पर तो लॉजिक नहीं मिल रहा। देखिए m को अगर यहाँ पर आप 13, a को 1 और n को 14, अगर इनको मल्टीप्लाई भी करोगे तो 13 बन जा 13, 13 इंटू 14 करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। 13 इंटू 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 13 4 जा या 14 3 जा 42, 4 14 1 जा 14 और 4 182 आएगा। ये तो 144 तो तब भी नहीं आएगा। अब क्या करें? नंबर ऑफ लेटर्स से भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, नंबर ऑफ लेटर्स से भी, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स तो यहाँ पर 3 ही है। अब 3 के साथ आप क्या कर लोगे कि 144 मिल जाए? नहीं होगा, तो कुछ और सोचिए। अब देखिए सीधी दिशा से हमने स्थान लिखा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार विपरीत दिशा का स्थान भी लिख लेते हैं। विपरीत दिशा से स्थान लिखोगे तो देखिए m कितने पर आता है? 14 पर, a कितने पर आता है? 26 पर, और n कितने पर आता है? 13 पर। अब देखिए अगर मैं इनकी डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लूं कितना मिलेगा? 4, यहां पर मिलेगा 12 और यहां पर मिलेगा 3, और फिर वापस से इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 4 जा 48, और 48 इंटू 3 करोगे तो कितना मिल जाएगा? 144, राइट। यानी क्या किया, ये जो भी लेटर्स थे मैन के अंदर जितने भी अक्षर थे m, a और n, इनका विपरीत दिशा से जो स्थान है, अब देखिए मैंने आपको कहा था दोनों तरफ से स्थान पता होना चाहिए, क्योंकि सीधी दिशा के स्थान से तो हमें लॉजिक नहीं मिल रहा। तो विपरीत दिशा से जो स्थान थे उनकी संख्याओं को आपस में गुणा कर कर जो आया नंबर, और उनको भी फिर आपस में मल्टीप्लाई किया। मतलब m 14 पर आता है तो 1 इंटू 4, इसकी दोनों डिजिट्स को गुणा कर दिया। a 26 पर आता है तो 2 इंटू 6 12 हो गया। n 13 पर आता है तो 1 इंटू 3 3, और फिर इनको वापस आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें कोड मिल रहा है। पर अभी सेम लॉजिक हम यहाँ भी लगा कर देखते हैं एक बार कि वे पर लगाने पे भी हमें 96 मिल रहा है क्या। अगर मिल जाता है तो लॉजिक ठीक सही है, मतलब काम कर रहा है, और अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब हमें दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा, क्योंकि सेम लॉजिक लगना चाहिए सब में, ठीक है। अब देखिए W जो है विपरीत दिशा से कौन से स्थान पर आता है? W आता है 4 पर, A आता है 26 पर, और Y आता है 2 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 ये और ये, तो कितना हो जाएगा? ये 4 इंटू 12 इंटू 2, 96 मिलेगा आपको, ठीक है। 4 इंटू 12 इंटू 2 कितना मिल रहा है? 96 मिल रहा है। इसका मतलब लॉजिक काम कर रहा है, लॉजिक काम कर रहा है। तो अब सेम लॉजिक हम किस पर लगाएंगे? सेम लॉजिक हम लगाएंगे लालू के ऊपर। तो लालू के ऊपर लगाएंगे तो देखिए L आता है, विपरीत दिशा से बात हो रही है तो विपरीत दिशा से L आएगा 15 पर, क्योंकि L का अपोजिट कौन होता है? O। O कितने पर आता है? 15 पर। A आएगा 26 पर, ये आएगा 15 पर, और ये आएगा 6 पर। कीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? ये 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 5 5, और ये 6, तो 12 5 60, 60 इंटू 5 करोगे तो 300, और 300 इंटू 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 1800, 1800। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो देखिए लॉजिक क्या था? विपरीत दिशा से जो स्थान है उससे लॉजिक बन रहा था, उन पोजीशंस को आपस में गुणा करने पर हमें कोड मिल रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। एग्जामिनर जिस तरीके के लॉजिक सोच सकता है वो सभी लॉजिक्स पे अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप जिस भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपका DSSB का पेपर है, KVS का है, NVS का है, तो टीचिंग एग्जाम में एक अच्छे लेवल की रीजनिंग आती है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए यदि किसी कोड में पुअर को कोड कर 66 लिखा जाता है, पुअर का कोड कितना है? 66, और आपको दे रखा है ASS का कोड कितना है? 41, दो दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, और आपसे पूछा है उसी कोडिंग टेक्निक में बॉय का कोड क्या होगा। पुअर का कोड दे रखा है 66,
ASS का कोड दे रखा है, एस का कोड दे रखा है 41 और आपसे पूछा है उसी कोड में बॉय का कोड क्या होगा. इफ इन सम कोडिंग लैंग्वेज पुअर इज रिटन एज 66, एस इज रिटन एज 41, देन व्हाट विल बी रिटन एज बॉय इन दैट कोड. तो सबसे पहले यहाँ डिकोडिंग लगाते हैं कि किस तरीके से लिखा गया होगा. तो हम सबसे पहले वही चीज पोजीशन देखते हैं. तो P16 पर, O15 पर, O15 पर और R18 पर. एक बार इनको ऐड कर लेते हैं. सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 30 प्लस 18, राइट. कितना हो गया ये आपका हो गया 46 प्लस 18 64 आ रहा है. इनके पोजीशंस को पुअर के अंदर जितने भी लेटर हैं उन सब के पोजीशंस को या स्थान को जोड़ने पर मुझे 64 मिल रहा है, 64 मिल रहा है. और यहाँ कितना लिखा हुआ है 66. तो अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे 66 मिल जाएगा. मैंने सिंपल एक चीज कर दी. 64 आ रहा था पर कोड 66 था तो मैंने 2 ऐड कर दिया. अब एक बार ये लॉजिक यहाँ भी लगा कर देखते हैं. तो देखिए ए आता है 1 पर, ऐसा आता है 19 पर और ऐसा आता है 19 पर. कितना आएगा ये आएगा 39 और इसमें भी 2 ऐड करने पर मुझे 41 मिल जाएगा. यानी मुझे क्या करना है, जो भी वर्ड है उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं सबकी पोजीशंस को जोड़ना है और जोड़ने के बाद एक कॉमन नंबर 2 ऐड कर रही हूं मैं. यहाँ 2 के पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि 2 इसके अंदर जितने अक्षर है तो यहाँ तो 4 अक्षर है, इसके अंदर 3 ही अक्षर है. हो सकता है ये लॉजिक भी होता कि यहाँ पर आपने जैसे क्वेश्चन अपन ने किया था इससे पहले, वहां पर हमने जितने नंबर ऑफ लेटर्स थे उससे मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पर भी हो सकता है अगर यहाँ 66 की जगह सपोज कीजिए यहाँ पर आपका होता 68, अगर 68 कोड लिखा होता तो यहाँ ये लॉजिक लग सकता था कि 64 प्लस 4 और 4 क्या है इस अक्षर के अंदर, इस शब्द के अंदर जितने लेटर हैं. 4 लेटर हैं तो मैंने 4 जोड़ दिया. यहाँ 3 लेटर थे तो 3 जोड़ के मिल जाता. वो लॉजिक भी हो सकता है बट वो यहाँ नहीं लग रहा. यहाँ क्या लग रहा है, कॉमन नंबर ऐड हो रहा है 2. मैंने आपको बताया भी था दोनों तरीके से लॉजिक हो सकते हैं. या तो आप कॉमन नंबर लें, चाहे वो ऐड करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, या फिर नंबर ऑफ लेटर पर बेस्ड हो सकता है. यहाँ क्या है, कॉमन नंबर 2 जोड़ना है आपको सिर्फ. ठीक है, अब देखिए सेम यहाँ लगाएंगे तो B आता है 2 पर, O 15 पर और Y 25 पर. कितना हो गया ये आपका हो गया 2 प्लस 40 यानी 42 हो गया. और मुझे कॉमन नंबर ऐड करना है क्योंकि मैंने यहाँ भी 2 जोड़ा है, यहाँ भी 2 जोड़ा है, तो यहाँ भी 2 जोड़ूंगी. तो बॉय का कोड कितना निकल कर आ गया, 44 निकल कर आ गया. ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है क्योंकि हमें सेम कोडिंग लगानी है जो हमने डिकोड किया. यहाँ पर भी हमने सबकी पोजीशन को ऐड कर 2 ऐड किया था, यहाँ भी 2 ऐड किया था, तो यहाँ भी करेंगे सेम चीज, सेम लॉजिक लगाना है, एग्जैक्टली सेम. तो आपने यहाँ भी लगा दिया. 42 प्लस 2 कितना आ गया 44. बॉय का कोड आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 44. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए. यदि किसी कोड में सी को लिखा जाता है 5, किसी कोडिंग टेक्निक में सी इज कोडेड एज 5, राइट. अगला है सीट, CEAT, उसको लिखा जाता है 37. तो आपको बताना है उसी कोड भाषा में जापान को कैसे लिखा जाएगा. हाउ विल जापान बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, राइट. अब देखिए सी का कोड यहाँ क्या दे रखा है 5, सी का कोड 5 दे रखा है. अगर आप ध्यान से सोचे तो आपको पता है वैसे सी की पोजीशन कितनी है, सी कितने नंबर पर आता है, सी का स्थान है 3, बट यहाँ 5 लिखा हुआ है. इसका मतलब मैं ये सोच सकती हूँ कि इसके स्थान में 2 जोड़कर उसका कोड बनाया गया है. सी की ओरिजिनल पोजीशन क्या है, सी 3 नंबर पर आता है और उसमें अगर 2 जोड़ दे तो मुझे 5 मिल जाएगा. यानी क्या किया गया, लेटर की पोजीशन के अंदर 2 जोड़कर कोड किया गया. ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करें, यानी मुझे क्या करना है, हर लेटर की पोजीशन के अंदर 2 जोड़ना है. तो देखिए सी का तो कितना हो गया 5. ई की बात करेंगे तो ई आता है 5 पर, 5 प्लस 2 7. ए आता है 1 पर तो 1 प्लस 2 3. टी आता है 20 पर, 20 प्लस 2 22. ये किया मैंने, हर लेटर की एवरी लेटर पोजीशन प्लस 2, हर अक्षर का स्थान के अंदर आपको 2 जोड़ना है, वही किया है मैंने.
C आता है 3 पर, 3 + 2 5, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन था कि C को 5 की तरह कोड किया गया है, तो वही सेम लॉजिक मैंने यहाँ लगाया। E आता है 5 पर प्लस 2 जोड़ना है, 5 + 2 7। A आता है 1 पर प्लस 2 जोड़ना है तो 3 आ गया। T आता है 20 पर प्लस 2 जोड़ना है तो 22 हो गया। अब एक बार इन सबको ऐड कीजिए तो कितना हो गया, 7 और 5, 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो 22 + 15 कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। मिल गया कोड, मिल गया कोड, ठीक है। सिंपली आपने इनको ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 37 आ गया। सेम लॉजिक अब मुझे किस पे लगाना है, सेम लॉजिक मुझे लगाना है जापान के ऊपर, सेम लॉजिक मुझे लगाना है जापान पे। तो देखिए जे आता 10 पर है, पर आपको क्या करना है, 2 जोड़ना है, क्योंकि हमारा सेम यही हमने डिकोड किया है कि हर लेटर की पोजीशन में 2 जोड़ा गया है। तो कितना हो जाएगा ये 12, ए कितना हो जाएगा 3, पी आता कितने पर है 16 पर, प्लस 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, ए का कितना हो जाएगा 3, एन आता है 14 पर, 14 + 2 कितना हो जाएगा 16। सबको जोड़ दीजिए, 12 + 3 + 18 + 3 + 16 कितना हो जाएगा, ये 12 और 3 कितना हो गया, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 18 कितने हो गए 36, 36 + 16 कितना हो गया आपका ये 52। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो यहाँ क्या था, हर लेटर की पोजीशन के अंदर 2 ऐड कर उसकी नई पोजीशन बनाई गई थी, उस तरीके से कोडिंग की गई थी। तो हमने पहले वो किया और बाद में सबको लास्ट में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जे आ जाएगा 12, जे की नई पोजीशन कितनी हो जाएगी 12, होती 10 है पर 2 ऐड करके 12, ए की 3, पी की 18, ए की 3 और एन की 16, सबको ऐड कर दिया, आपको कितना मिल जाएगा 52। जापान का कोड हो गया 52, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पी के आर ओ के इसको कोड किया गया है 72962 से, ठीक है, और अगला दे रखा है आपको KRRPK, इसका कोड है 29972। तो आपको बताना है उसी कोडिंग में NJMLZ इसका कोड क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां नंबर देखिए कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है। अब 5 डिजिट का नंबर पोजीशंस को ऐड करने से, मतलब अगर आप इनके स्थानों के बीच में कोई ऑपरेशन लगाएंगे कि इनकी पोजीशंस को ऐड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद एक बार लॉजिकली ये सोचना है कि मुझे प्रायोरिटी में किस डायरेक्शन पे जाना है। अगर आप यहाँ पर बैठ के इनकी पोजीशन को ऐड कर रहे हैं तो बेवकूफी है, टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर आना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जब भी कोड देखें तो उसको देखने के बाद एक बार लॉजिक दिमाग में लगाया कीजिए कि ये नंबर कैसे आ सकता है। इतना बड़ा नंबर नहीं आ पाएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे ऐड कर लीजिए। स्क्वायर कर भी ऐड करेंगे, यानी आप वर्ग कर भी जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। अब क्या करें, पर एक बार के लिए मैं इनकी पोजीशन लिखती हूँ। तो देखिए पी आता है 16 पर, के 11 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर और के 11 पर। इसके अंदर 5 लेटर थे और यहाँ 5 लेटर का ही कोड है। इसका मतलब डायरेक्ट इनकी पोजीशन से है। और कैसे है देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, पी 16 पर आता है तो इसकी दोनों डिजिट्स को, इसकी जो पोजीशन है उसकी दोनों डिजिट्स को जोड़कर लिखा गया है। 1 + 6 7, 1 + 1 2, 1 + 8 9, 1 + 5 6, 1 + 1 2, यानी ये बन गया 72962। 2 डिजिट की अगर पोजीशन है तो उन दोनों डिजिट्स को जोड़कर सिंगल डिजिट बनाया गया है और सीधा सीधा उससे कोड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं लगा कि इनके स्थानों को आपस में जोड़ा या मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं। 2 डिजिट की पोजीशन है तो उनको दोनों को जोड़कर सिंगल डिजिट बनाया और उससे कोड कर दिया गया। 5 ही डिजिट थी और 5 ही नंबर का कोड था। अब देखिए यहाँ तो के आता है 11 पर, आर 18 पर, आर 18 पर, पी 16 पर और के 11 पर। जोड़िए 1 + 1 2, 1 + 8 9, 1 + 8 9, 1 + 6 7 और 1 + 1 2। क्लियर है। तो यहाँ देखिए एन आता है 14 पर, जे 10 पर, एम 13 पर, एल 12 पर और जेड 26 पर। दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ना है तो 1 + 4 5, 1 + 0 1,
1 + 3 4, 1 + 2 3 और 6 + 2 8, 51438, 51438 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके के भी लॉजिक हो सकते हैं जहां पर डायरेक्ट जो लेटर है उसकी पोजीशन से आपको लॉजिक मिल गया। अब यहां दिख रहा था कि 2 डिजिट की पोजीशन थी, तो दोनों डिजिट्स को सिंगल डिजिट में जोड़कर कन्वर्ट कर दिया। या हो सकता है जो पोजीशन है उसकी 2 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 1 × 6 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 1 × 1 1, 1 × 8 8, 1 × 5 5, 1 × 1 1, या फिर डायरेक्ट सीधा सीधा जो भी स्थान है उसी से लॉजिक बना दिया, 1 6 1 1 1 8 1 5 1 1। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट जो भी उसकी पोजीशन है सिंपली सीधा सीधा उसी से कोड कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। ये सारे वेरिएशन हो सकते हैं आपके। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में कैरेक्टर को कोड कर कर, देखिए क्या दे रखा है आपको, कैरेक्टर, वर्ड क्या है, कैरेक्टर, और उसका कोड आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 24161237 अगला वर्ड दे रखा है चिल्ड्रन, उसका कोड दे रखा है 24859670। आपसे पूछा है उसी कूट भाषा में हीरा लाल का कोड क्या होगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं इस वर्ड की, कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए CHARACTER कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का ये वर्ड है और 9 ही यहाँ पर कोड किया गया है 9 संख्याओं से। सिमिलरली यहाँ पर है। अब देखिए अगर आप यहाँ कोई लॉजिक लगाएंगे तो देखिए C आता है 3 पर, H 8 पर, A 1 पर, R 18 पर, C 3 पर, T 20 पर, E 5 पर और R 18। तो ठीक है 3 से 2 हो गया तो ठीक है -1 हो गया, लेकिन फिर 8 से सीधा 4 हो गया। अब 8 से 4 आप कैसे बनाओगे, -4 कर दोगे, फिर 1 का एज इट इज, फिर 18 के बाद सीधा 6 है। तो अगर आप इनकी पोजीशन से इस संख्या को बनाने की कोशिश करोगे तो क्या कोई लॉजिक बैठ रहा है, क्या नहीं बैठ रहा। अब ध्यान से देखिए, ये वर्ड है कैरेक्टर, इसके आगे कोड लिखा हुआ है, ये वर्ड है चिल्ड्रन, इसके आगे कोड लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपसे जो वर्ड जिसका कोड पूछा है उसके अंदर जितने भी अक्षर आ रहे हैं वो सारे यहाँ पर हैं। H भी यहाँ पर मौजूद है, I भी है, R भी है, A भी है, L भी है और L भी है, दोनों है। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर आपको जो वर्ड पूछा जाए उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है, साथ में आपको क्या चेक करना है, देखिए यहाँ C था तो उसका कोड भी 2 था, यहाँ C था तो उसका कोड भी 2 है, राइट। उसके अलावा देखिए यहाँ पर R का कोड कितना है 6, तो यहाँ पर भी R का कोड कितना होगा 6। तो सेम लेटर की सेम कोडिंग है और जो वर्ड दिया गया है उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो यहाँ पर हैं, तो आपको डायरेक्ट कोड उठाना होता है। ऐसा क्वेश्चन हमने लेटर कोडिंग में भी किया था, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, सीधा आपको लेटर और उसका कोड उठाना है। तो देखिए H कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर भी H का कोड 4 है, यहाँ भी H का कोड 4 है, तो H का कोड कितना हो गया 4। इसे कहते हैं डायरेक्ट कोड। यहाँ कोई लॉजिक नहीं होता, सीधा उस लेटर के आगे जो भी कोड लिखा हुआ है उसको उठा दीजिए, चाहे नंबर हो चाहे लेटर हो। आगे देखिए I का कोड यहाँ पर कितना है, I का कोड यहाँ पर है 8, R का कोड कितना है 6, A का कोड कितना है 1, फिर है L की बात करें तो L ये रहा, L का कोड कितना है 5, फिर A है तो A का कोड है हमारे पास 1, और फिर L है और L का कोड कितना है, L का कोड हमारे पास 5 है। तो 4861515, 4861515 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो आपको डायरेक्ट कोड उठाना है, यहाँ सीधा सीधा कोडिंग है, डायरेक्ट कोडिंग है। C का कोड 2 है, H का कोड 4 है, I का कोड 8 है, L का कोड 5 है, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी है, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। क्वेश्चन को कैसे पहचानना है कि जो भी आपको जिसका भी कोड पूछा जाएगा उसके अंदर जितने भी लेटर्स होंगे वो यहाँ पर जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए उसमें से होंगे। दूसरा, सेम लेटर है तो उसकी कोडिंग भी सेम हुई होगी। क्लियर है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ब्लैक को कोड कर 72962 लिखा जाता है, ब्लैक का कोड दे रखा है 72962, अगला वर्ड है केक का कोड है 5113, अगला पूछा है बताइए मेड का कोड क्या होगा। उसी कोडिंग टेक्निक में आपसे पूछा है मेड विल बी कोडेड एज, मेड का कोड क्या होगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां जो वर्ड हमें दे रखा है उसके अंदर डिफरेंट लेटर्स भी हैं, हमारे पास एम भी है, डी भी है, जो कि यहाँ नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो देखिए बी आता है, सबसे पहले स्थान लिखते हैं 2 पर, एल 12 पर, ए 1 पर, सी 3 पर और के 11 पर। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या। यहां पर आप देखिए सी 3 पर, ए 1 पर, के 11 पर और ई 5 पर। सोचिए यहाँ क्या लॉजिक हो सकता है। देखिए यहाँ 5 डिजिट है और यहाँ पर भी 5 लेटर है और 5 ही डिजिट का कोड है, तो कैसे बन सकता है। देखिए यहाँ पर आपके पास 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बी है तो यहाँ पर हमने अगर इसको ऐड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 2 है, अगर हमारे पास वॉवल है, वॉवल कॉन्सोनेंट का कुछ लॉजिक है क्या कि यहाँ पर 3 था तो 3 + 2 कर दिया। यहाँ पर कितना हो रहा है, देखिए अगर हम इसको वो भी करें तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, 2 + 1, ये 3 + 1 4 आएगा, 1 + 1 2 आएगा। सॉरी बीच में 3 भी तो आएगा, 2 3 1 3 2 आएगा। ठीक है, 2 3 1 3 2 आएगा। अब देखिए क्या हो सकता है लॉजिक, अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं यहाँ 5 ऐड करती हूँ तो 7 आएगा, -1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ पर 1 के अंदर फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा तो 7 आएगा, फिर यहाँ पर +3 ऐड करना पड़ेगा तो 6 आएगा, और यहाँ पर नहीं तो लॉजिक बन ही नहीं रहा, कोई पैटर्न ही नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब देखिए और क्या हो सकता है। अब इनकी विपरीत दिशा से पोजीशन देखते हैं एक बार। विपरीत दिशा से पोजीशन देखेंगे तो बी आता है 25 पर, क्योंकि सीधी दिशा की पोजीशन से तो लॉजिक नहीं बैठ रहा। बी 25 पर आता है, ओ 15 पर आता है, ए 26 पर आता है। ठीक है, सी आपका कितने पर आएगा, सी आएगा 24 पर, और के जो है, के का अपोजिट कानपुर यानी पी होता है, तो पी आएगा 16 पर। ठीक है, अब देखिए अब अगर इनकी पोजीशन को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 8 6 और 7 7 6 8 6 7, ये आ रहा है आपका कोड। अगर विपरीत दिशा की पोजीशन से ऐड करते हैं तो 6 × 2 8, 4 और 2 6, 6 + 1 7। अब देखिए इससे कोई लॉजिक बन सकता है क्या, इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 और 2 7 हो गया, नहीं आ रहा। यहाँ देखेंगे केक के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं बैठ रहा है लॉजिक। एम की बात करेंगे तो मेड पूछा है आपसे, क्योंकि यहाँ और कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो मुझे लगता है या तो यहाँ के अंदर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो इस वर्ड की जगह कुछ और होगा, क्योंकि डायरेक्ट कोडिंग से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि लॉजिकली तो इसमें कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, लॉजिकली तो कोड बन नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो कोई भी बन नहीं रहा है यहाँ पर, यहाँ में डायरेक्ट कोड का क्वेश्चन है, या तो ये मेड की जगह यहाँ पर कोई और वर्ड होगा, मेड की जगह यहाँ पर कोई और वर्ड होगा, क्योंकि डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है ये। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डायरेक्ट कोड उठाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि रीजन को कोड कर 5 लिखा जाता है, रीजन का कोड क्या है 5, अगला वर्ड है बिलीव्ड,
बिलीव्ड का कोड आपको कितना दे रखा है 7। तो आपको बताना है उसी कोडिंग टेक्निक में या उसी कोडिंग भाषा के अंदर मैनेजर का कोड क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं इस वर्ड की रीजन की, तो इसके अंदर आपको कितने लेटर्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। यहां बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट नंबर है, देखिए 5, तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये लॉजिक सोच रही हूँ कि नंबर ऑफ लेटर से बन जाए। तो अक्षरों की संख्या जितनी है -1 करने पर लॉजिक लिखा हुआ है। अक्षरों की संख्या यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है 6 -1 5। यहाँ पर कितनी है 8 है, 8 -1, यहाँ कितना लिखा हुआ है 7। अब देखिए हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है मैनेजर का। तो मैनेजर के अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 -1 कितना निकल कर आएगा, इसका कोड 6 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जितने लेटर्स हैं, अक्षरों की जो संख्या है, नंबर ऑफ लेटर्स -1 करके कोडिंग की थी। ठीक है, क्यों मैंने सीधा अक्षरों की संख्या से देखा, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर था। जब भी आपको इस तरीके से सिंगल डिजिट नंबर दिखे तो पहले ये दिमाग लगा लीजिए कि नंबर ऑफ लेटर्स से तो नहीं है। हो सकता है जितने नंबर ऑफ लेटर्स से डायरेक्ट कोड कर दिया जाता, पर यहाँ डायरेक्ट कोड नहीं है, -1 करके कोड किया गया है। क्लियर है। तो मैनेजर का कोड क्या हो जाएगा, मैनेजर के अंदर आपके 7 लेटर हैं, 7 अक्षर हैं, तो यहाँ पर 7 -1 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो इस तरीके से नंबर कोडिंग पर अभी अपन और क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको बताया क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, स्थानों से रिलेटेड, अक्षरों की संख्याओं से रिलेटेड, वॉवल कॉन्सोनेंट पर बेस भी हो सकता है। अभी कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिस पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।